सबका यही मानना है कि तेरी औकात नहीं है ये करने की, लेकिन रिया रिप्ली को अपने जे पर पूरा यकीन है कि वो ये कर सकता है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का मंडे नाइट रॉ की रिव्यू वीडियो में। लिटरली वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो रॉ की स्टार्टिंग में द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। आने के बाद वो कहते हैं कि वे अपने करियर में उस पॉइंट पर है जहाँ लोग उनसे पूछते हैं कि उनके पास इस उम्र में कितने मैचेस बचे हैं। जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। जब मैं WWE में आया तो मैंने कहा कि आई डिडंट कम टू मेक फ्रेंड्स, मैं यहाँ फ्रेंड्स बनाने नहीं आया और मैं मॉर्टल एनिमी जानी दुश्मन बनाने भी नहीं आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बन चुका है। मैं थोड़ा भोला फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि बैश इन बर्लिन में ये खत्म हो चुका है, लेकिन ड्रू ने मुझे दूसरी बार हॉस्पिटल भेजा। अगर आप पूछे कि मेरे पास हेल इन अ सेल में कितने मैचेस बचे हैं तो जवाब है 0। मेरी छोटी सिस्टर और मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा ना करने की विनती की, लेकिन मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। मेरे दिल में बैठा शैतान मुझे बता रहा है कि इसका अंत हेल इन अ सेल में होना चाहिए। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं ड्रू मैकेंटायर को मार डालूंगा, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं करता जिसे मैं पूरा कर सकता या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं ड्रू मैकेंटायर को खून से लथपथ कर दूंगा। सीएम पंक हेल इन अ सेल में मरने जा रहा है और साथ में किसी को मारते हुए। तो अब जे उसो के आने के बाद वो कहते हैं कि हे मेन इवेंट जे उसो इज नाउ इन योर सिटी उस ईट। अपन का मैच ब्रॉन ब्रेकर के साथ पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच मेरे करियर का, जब अपन रॉ पर आया था पहली बार, और वो चाहिए था जब मैं ब्लड लाइन को छोड़ के आया था। और अब आखिरकार बिना किसी की मदद के मेरा पहला चैंपियनशिप और ये मौका जाने नहीं वाला हाथ से। इतना कहते ही ब्रॉन ब्रेकर का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में आने के बाद सबसे पहले ब्रॉन क्राउड से कहते हैं कि पोर्टलैंड में भौंकने की आवाज तो आनी ही चाहिए। इसके बाद वो जे की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू दूर रहना, और फिर तू यहाँ आ चुका है। ये जो तेरी भूख है मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेके काफी इंस्पायरिंग है। क्या करना चाह रहा है तू यहाँ पर? सबको साबित करना चाह रहा है, इस वर्ल्ड को, अपने पूरे फैमिली को, कि तू अकेले ये कर सकता है। तुझे तेरी फैमिली की नीड नहीं है तुझे सिंगल स्टार बनने के लिए। 14 ईयर्स तूने यहाँ पर बिताया। 14 बहुत लंबा समय होता है, वो इस बात में कोई शक नहीं है कि तू एक बड़ा स्टार है। जे तू WWE के बड़े स्टार में से एक है। ये लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईट मेन इवेंट जे उसो, फिर ईट, हर बार ईट, पूरे समय ईट कहकर ये कभी थकते नहीं है। लेकिन सच बात ये है कि मैंने सिंगल सुपरस्टार के करियर में 6 महीने में वो काम कर लिया जो तुम अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। और ये उससे ही बड़ी बात है कि मैं अपने फैमिली के बगैर उस काम को कर पाया। मैं अपने अंकल, मैं अपने डैड के बगैर ये कर पाया। मुझे किसी के नेम की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अकेले खुद के दम पर ये कर पाया। और जानता है क्यों? क्योंकि ये चैंपियनशिप मेरी फैमिली है। इस चीज के लिए मैं लड़ता हूँ, मैं चैंपियनशिप के लिए लड़ता हूँ। ये वजह देता है मुझे लड़ने के लिए। मैं एक फाइटिंग डॉग हूँ और ये डॉग नेक्स्ट वीक तेरी औकात दिखा देगा कि तू अपने फैमिली के बगैर कुछ नहीं है। यार बहुत कुछ कह दिया ब्रॉन ब्रेकर ने जे उसो को। चलिए अब जानते हैं जे उसो ने क्या कहा। दिख रहा है ब्रॉन क्या है मौजूद तेरे अंदर वो डॉग है। अपन को आवाज आ रही है, हल्के में नहीं लेगा। 6 मंथ की बात कर रहा है तू। अपन 14 ईयर से इस रोस्टर में चैंपियनशिप जीतते आ रहा है, जब तू यहाँ था भी नहीं है भाई। नेक्स्ट वीक अपन लड़ेगा और जहाँ अपन तुझे डॉग वॉक पर लेके जाएगा और मैं देखेगा कि क्या कर सकता है तू, और वो होगा छोटा तेरे NFL करियर जितना। ये सुनते ही ब्रॉन ब्रेकर को इतना गुस्सा आता है कि वो अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर। इसके बाद वो स्पीड के साथ जे उसो को स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जे उसो ही ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर लगा देते हैं। ज्यादातर लोग नहीं, सभी जे उसो के अगेंस्ट है कि ये हमेशा ईट करता रहता है, क्यों इसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मौका मिल रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग सच तो ये है कि जे उसो इससे भी कहीं ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिजर्व करते हैं और ये रिया रिप्ली को भी ऐसा ही लगता है। जे उसो और रिया रिप्ली बहुत बार एक फ्रेम में आज हमें देखने को मिले और इनकी स्टोरी तो लव में कन्वर्ट होती जा रही है। देख सकते हो कितनी प्यार भरी नजरों से रिया रिप्ली आज जे उसो को देख रही थी। कल कुछ ये पोस्ट करती है रिया रिप्ली अपने इंस्टा स्टोरी में, जहाँ फ्लाइट में जे उनके साइड में सो रहे थे, तो वो लिखते हैं वंडर्ड इफ ही सी ड्रीमिंग ऑफ मी, क्या वो मेरा सपना देख रहा है? तो जे उसो उठने के बाद लिखते हैं यस। तो कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन फुल सपोर्ट है रिया रिप्ली का जे उसो को। लेकिन सोलो सिकवा भी उन्हीं लोगों में से है जिन्हें लगता है कि जे उसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लायक नहीं है, और लायक है भी तो वो चैंपियनशिप उनके पास आने नहीं देंगे। NXT पर जब वो स्ट्रीट प्रॉफिट को अपनी ब्लड लाइन को भेजकर उनके चैंपियनशिप मैच को कॉस्ट करा सकते हैं, तो मंडे नाइट रॉ पर अपनी ब्लड लाइन को भेजकर अपने भाई के साथ तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। पॉसिबली यहाँ डेमन प्रिस्ट एंड रिया रिप्ली हेल्प करने आएंगे जे उसो की, जिस तरह से वो उनकी हेल्प करते हैं। यार ये न्यूज गुड नहीं है। आज न्यू डे का ब्रेकअप टीज हो गया। चैंपियनशिप जीतने के बाद 71 डेज के बाद आज फिन एंड जेडी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट न्यू डे। मैच के एंड में कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है, कार्लिटो डोमिनिक लीव आते हैं फिन और जेडी की हेल्प करने के लिए, तभी वहाँ LWO और ड्रैगन ली आ जाते हैं। यहाँ ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। तभी कोफी ऊपर से जंप करते हैं इस ब्रॉल को रोकने के लिए सभी के ऊपर। रेफरी रिंग में क्या चल रहा है ये छोड़कर कोफी को चेक करने के लिए जाते हैं। मैंने बात करी कि रिंग में क्या चल रहा था, तो वहाँ पर लिमिट ब्रेकर एल्वो एक्सेवियर वो जेडी मैकडोना को लगा देते हैं। ये मैच वो जीत गए थे, लेकिन पिन करने के लिए रेफरी नहीं थे, और जब रेफरी आते हैं तो फिर यहाँ एक्सेवियर वुड को कूडेगरा मार देते हैं। जजमेंट डे की इस मैच को जीतने के बाद एक्सेवियर वुड का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला कोफी किंगस्टन के ऊपर। बैक स्टेज आने के बाद वो LWO और ड्रैगन ली को बहुत डांट रहे थे। कोफी
के उन्हें शांत करने पर वो सारा इल्जाम कोफी किंगस्टन पर ही लगा देते हैं। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में गाइस कमाल हो गया। यहाँ हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमन प्रिस्ट का मैच देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन जब डेमन प्रिस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तब इसके ऊपर हमें रिया रिप्ली का अटैक भी उनके ऊपर देखने को मिलता है। बैड ब्लड में डेमन प्रिस्ट फिन बैलर से लड़ने वाले, तो आज तो वो किसी भी कीमत में इस मैच को नहीं हारने वाले थे। साउथ ऑफ हेवन के साथ डेमन प्रिस्ट इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के तुरंत बाद अटैक हो जाता है जजमेंट डे की ओर से डेमन प्रिस्ट के ऊपर। रिया रिप्ली भी यहाँ कुछ नहीं कर पाती है जजमेंट डे का, तो ऐसे में क्राउड हेल्प के लिए ईट ईट करने लगती है। तो यहाँ मेन इवेंट जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। जे उसो के यहाँ आने के बाद जजमेंट डे रिंग को चारों तरफ से घेरे हुए थे। जे उसो रिंग में जाने का रास्ता खोज रहे थे, तभी यहाँ एक हुडी पहने हुए गाय जे उसो को स्पीयर मारता है और ये थे कौन गाइस, द फाइटिंग डॉग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। इसके बाद जजमेंट डे रिंग में भेड़ियों की तरह डेमन प्रिस्ट और रिया रिप्ली को नोच नोच कर खा जाते हैं। मेरा मतलब है कि उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। लेकिन गाइस असली और मंडे नाइट रॉ का सबसे बड़ा धमाका आज यहाँ पर हुआ है। ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच हो रहा था। बेल बजने से पहले ही ब्रॉन्सन रीड अटैक करने जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन सामने से हट जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड टर्न बकल से टकराते हैं। इसके बाद रोप खुल जाती है रिंग पोस्ट से। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन की ट्रेन चलती है और ट्रेन को रोकने के लिए ब्रॉन्सन रीड एक फैन को उठाकर उनके ऊपर फेंक देते हैं। लिटरली गाइस आज बहुत पीटा है ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉन्सन रीड को, चाहे आप अरीना की बात करो या फिर बैक स्टेज की। और यहाँ तो वो ऐसा मारते हैं कि वॉल ही ब्रेक कर देते हैं, साथ में उन्हें भी बहुत डैमेज मिलता है। अब रिंग में हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि लास्ट वीक में ब्रेट हार्ट से मिला, वो मेरे हीरो है, मैं भी उनकी तरह वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। हर वीक अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर एक डिफेंडिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। लेकिन गुंथर हर वीक मेरी चैलेंज को नकार रहा है क्योंकि गुंथर को ऐसा लगता है कि मैं उसके लेवल पर नहीं हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मानता। सच तो ये है कि गुंथर जानता है कि मैंने उसे पहले भी हराया है, तो फिर से ना हार जाए, इसलिए वो मेरे चैलेंज को रिफ्यूज करा। क्राउड यहाँ चीयर करते हैं। फिर सैमी कहते हैं कि गुंथर डरा हुआ है। तभी लुडविग काइजर सैमी को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सैमी, तूने किया वो रेसलमेनिया में, लेकिन मिरेकल्स दोबारा नहीं होते, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन गाइस सैमी तो यहाँ एक अलग ही मुद्दा उठा देते हैं गुंथर और लुडविग काइजर के ब्रेकअप के ऊपर। वो कहते हैं लुडविग, गुंथर को तेरी जरूरत नहीं है और ना ही तुझे गुंथर की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि लुडविग तू कैसे खुद को एक सिंगल रेसलर प्रूव करना चाहता है, तुझे गुंथर के लिए बोलने की नीड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ गुंथर नहीं आने वाला है तो कम से कम तुम में खुद के लिए बोलने की हिम्मत तो होनी ही चाहिए। अब लुडविग काइजर कुछ कहने से पहले गुंथर यहाँ आते हुए लुडविग काइजर से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, अगर हाँ तो अब टाइम आ गया है। लुडविग काइजर कहते हैं बात कुछ ऐसा है जो मैं लंबे समय से अपने सीने में दबाए हुए था। कुछ कहने से पहले गाइस लुडविग काइजर यहाँ सैमी ज़ेन को क्लोज लाइन मारते हैं। इसके बाद ड्रीम डीटी के साथ वो सैमी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गुंथर यहाँ हंसते हुए कहते हैं कि तुझे कोई मौका नहीं मिलने वाला है। अब गुंथर रिंग से उतर रहे होते हैं, लुडविग काइजर भी निकल रहे होते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन काइजर के पैर को पकड़ लेते हैं। लुडविग काइजर वापस से ड्रीम डीटी के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं, सुप्लेक्स और हलवा किक लगता है लुडविग काइजर को। बैक स्टेज बहुत गुस्से में लुडविग काइजर ने चैलेंज कर दिया है सैमी ज़ेन को नेक्स्ट वीक के लिए। अब मुझे लगता है कि सैमी के इस मैच को जीतने के बाद गुंथर को सैमी ज़ेन को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच का मौका देना ही होगा। आज सेमस वर्सेस पीटन के मैच में पीटन इस मैच को जीत जाते हैं सेमस को हराते हुए, जब वो क्रिकेट बैट से सेमस को हिट कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।